आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं सफादिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चंद्रयान-3 की कामयाबी पर कल मनेगा जमकर जश्न। वैज्ञानिकों को बधाई देने बेंगलुरु जाएंगे पीएम मोदी। तेलंगाना के 2 जिलों में भूकंप के झटके। गहरी नींद में सो रहे लोग डर के मारे घरों से निकले बाहर। दोहा से हैदराबाद आ रही फ्लाइट में शराबियों ने मचाया हड़कंप। शराबियों को हैदराबाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। केंद्र सरकार चीनी निर्यात पर लगा सकती है प्रतिबंध। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का दावा। चंद्रयान-3 की सफलता पूरी मानवता की कामयाबी है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से ये बात कही। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के बाद वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए 26 अगस्त को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के हेडक्वार्टर का दौरा करेंगे। इस मौके पर भाजपा एक मेगा रोड शो भी करेगी। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक आर अशोक ने कहा कि रोड शो बेंगलुरु में जलाहल्ली सर्कल से इसरो मुख्यालय के बीच आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से वैज्ञानिकों और पीएम मोदी को बधाई देने के लिए रोड शो में शामिल होने का अनुरोध करता हूं। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क में पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, भाजपा विधायक एसआर विश्वनाथ और एस मुनिराजू ने केंद्र का दौरा कर परिसर का निरीक्षण किया। बेंगलुरु में गुरुवार को वरमहालक्ष्मी उत्सव की खरीदारी के लिए शहर के बाजारों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। फल तथा फूलों के दामों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद लोगों ने भरपूर खरीदारी की। कृष्णराज मार्केट, यशवंतपुर, मलेश्वरम, विजयनगर, मड़ीवाला, जयनगर, बनशंकरी, बसवनगुड़ी जैसे प्रमुख बाजारों में भारी भीड़ नजर आई। मांग के अनुपात में आपूर्ति कम होने के कारण दुकानदारों ने फूलों के मूल्य प्रति किलो 2 गुना तक बढ़ा दिए हैं। आज शुक्रवार की सुबह तड़के तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। वरंगल से लेकर भद्राद्री, कोत्तागुड़म तक कुछ जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। मनोगुरु और कोत्तागुड़म इलाकों में लोगों को जमीन हिलती हुई महसूस हुई। तत्कालिक जानकारी के अनुसार सुबह करीब 5:30 बजे जमीन में 5 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे घरों में रखे सामान हिलने लगे। गहरी नींद में सो रहे लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3 सूचकांक 6 दर्ज की गई है। बता दें कि इसी महीने की 19 तारीख को मनोगुरु में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। विमान में शराब पीकर हंगामा करने वाले 4 युवकों को हैदराबाद की आरजीआईए पुलिस को सौंप दिया गया। पूरा मामला यह है कि दोहा कतर से इंडिगो की एक फ्लाइट कल दोहा से हैदराबाद के लिए रवाना हुई। विमान में अन्य यात्रियों के साथ 4 यात्री भी सवार थे, जिन्होंने एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री दुकान से शराब खरीदी थी। विमान के उड़ान भरते ही उन्होंने शराब पी ली, जिस पर अन्य यात्रियों ने आपत्ति जताई और विमान चालक दल को सूचित किया गया। स्टाफ ने उन्हें शराब पीने से मना किया, जिसके बाद उन शराबियों ने माफी मांगी और चुपचाप बैठ गए। उसके बाद उन्होंने दोबारा शराब पी और साथी यात्रियों के साथ उलझ गए और हंगामा करने लगे। जैसे ही विमान हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा, एयरलाइन के अधिकारियों ने आरजीआईए पुलिस से शिकायत की, जिस पर पुलिस ने 4 यात्रियों को हिरासत में ले लिया। आगे की जांच जारी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि प्याज निर्यात पर बढ़ाया गया शुल्क हटाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार चीनी निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री पवार गुरुवार को पुणे जिले की पुरंदर तहसील में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्याज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। शरद पवार ने कहा कि देश से प्याज बड़ी संख्या में निर्यात किया जाता है। सरकार ने निर्यात पर 40% शुल्क लगा दिया है। इसका नासिक के किसान विरोध कर रहे हैं। वे अपनी प्याज की उपज के लिए उचित मूल्य की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्याज उत्पादकों की लागत को ध्यान में रखते हुए उन्हें उचित मूल्य दे। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर।
खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर लगातार इससे जुड़े अपडेट शेयर कर रहा है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान नीचे उतर चुका है और चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी शुरू कर दी है। वहीं लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान के हर मूव को कैप्चर कर रहा है। वो चंद्रयान-2 के भी संपर्क में है, जो इस समय चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसरो ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर अपने नए अपडेट में एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम के पेट से निकलकर चंद्रमा पर उतरता दिख रहा है। रोवर जैसे ही चांद की सतह पर आगे बढ़ता है तो उसके पहियों की लीक बनती दिख रही है। रोवर चांद पर जहां जहां जाएगा उसके पहिए भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ते जाएंगे। दरअसल रोवर प्रज्ञान के पहियों में ही अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो उकेरा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सीरियल रामफोसा को बीदर कर्नाटक की बिदरी वर्क वाली सुराही उपहार में दी। बिदरी शिल्प विशुद्ध रूप से भारतीय आविष्कार है। ये शिल्पकला 500 साल पुरानी है। इसकी शुरुआत विशेष रूप से कर्नाटक के बीदर से हुई थी। बिदरी जो जस्ता, तांबे और अन्य अलोह धातुओं के मिश्र धातु के साथ ढाला जाता है। ढलाई पर सुंदर पैटर्न उकेरे जाते हैं और शुद्ध चांदी के तार जड़े होते हैं। फिर ढलाई को बीदर किले की विशेष मिट्टी, जिसमें विशेष ऑक्सीकरण गुण होते हैं, के साथ मिश्रित घोल में भिगोया जाता है। इसके कारण जिंक मिश्र धातु चमकदार काले रंग में बदल जाती है, जिसमें चांदी के तार काले रंग की पृष्ठभूमि के साथ आश्चर्यजनक रूप से उभर कर सामने आते हैं। पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका की प्रथम महिला मोत्सेपे को नागालैंड शाल उपहार में दिया। नागा शाल कला का एक उत्कृष्ट रूप है, जिसे नागालैंड राज्य की जनजातियों द्वारा सदियों से बुना जा रहा है। ये शाल अपने जीवंत रंगों, जटिल डिजाइनों और पारंपरिक बुनाई तकनीकों के उपयोग के लिए जाने जाते हैं। ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डॉक्टर सिल्वा को
मध्य प्रदेश की गोंडा पेंटिंग उपहार में दी। गोंड पेंटिंग सबसे प्रशंसित जनजाति कला रूपों में से एक है। गोंड शब्द द्राविडियन अभिव्यक्ति कोंड से आया है, जिसका अर्थ है हरा पहाड़। पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच औपचारिक बातचीत को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि चीन के आगे मोदी सरकार ने समर्पण कर दिया है। ओवैसी ने लिखा कि सीमा विवाद राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। पीएम मोदी की निजी संपत्ति नहीं है और इस पर संसद में बहस की जरूरत है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे लिखा कि भारत के बहादुर सैनिक 40 महीने तक सीमा पर डटे रहे, चीनों से डरे नहीं, तो पीएम मोदी जिनपिंग के सामने खड़े क्यों नहीं हो सकते हैं? पीएम मोदी हमारे सैनिकों पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? क्या पीएम मोदी को भारत की जमीन का निशाना कबूल है? भारत ने 23 अगस्त को चांद पर कदम रखा। हमारे देश का समय पर चंद्रयान-3 मिशन सफल रहा। इस दौरान जन्मे कुछ बच्चों के नाम चंद्रयान के नाम पर रखे गए हैं। उड़ीसा राज्य में जन्मे 3 बच्चों का नाम चंद्रयान के नाम पर रखा गया है, जिनका जन्म बुधवार शाम को चंद्रयान की लैंडिंग के समय हुआ था। इसी तरह देश के अन्य राज्यों में भी कुछ अभिभावकों ने चंद्रयान मिशन की सफलतापूर्वक लैंडिंग के समय जन्मे अपने बच्चों का नाम चंद्रयान रखा है, विशेषकर अधिकतर नर बच्चों का, जो कि इस लैंडिंग के समय के आसपास पैदा हुए थे। अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। चंद्रयान-3 मिशन के सफल होते ही एक नए मिशन की चर्चा शुरू हो गई है। इसका जिक्र पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए किया। उन्होंने जानकारी दी कि सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन जल्द लॉन्च होगा। चंद्रमा पर तिरंगा फहराने के बाद अब इसरो अपने अगले मिशन पर काम कर रहा है और इसरो का अगला मिशन है सूरज।
इसका जिक्र पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए किया। पीएम मोदी के बयान के बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने भी सूर्य की स्टडी के मिशन की जानकारी शेयर की। बता दें कि सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 को सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने की तैयारी अंतिम दौर में है। आदित्य L1 को LMBM-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग से करीब 4 महीने बाद ये स्पेसक्राफ्ट अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक उतरने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये पूरी मानवता, खासकर ग्लोबल साउथ के लोगों के लिए एक सफलता है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार मोदी ने बृहस्पतिवार को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की। बयान के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री और भारत के लोगों को चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर हार्दिक बधाई दी। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें इस सद्भाव के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि चंद्रयान की सफलता पूरी मानवता, खासकर ग्लोबल साउथ के लोगों की सफलता है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर कल मनेगा जमकर जश्न। वैज्ञानिकों को बधाई देने बेंगलुरु जाएंगे पीएम मोदी। तेलंगाना के 2 जिलों में भूकंप के झटके, गहरी नींद में सो रहे लोग डर के मारे घरों से निकले बाहर। दोहा से हैदराबाद आ रही फ्लाइट में शराबियों ने मचाया हड़कंप। शराबियों को हैदराबाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। केंद्र सरकार चीनी निर्यात पर लगा सकती है प्रतिबंध, एनसीपी प्रमुख शरद पवार का दावा। चंद्रयान 3 की सफलता पूरी मानवता की कामयाबी है, प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से ये बात कही। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।